हेलो दोस्तों, आप लोग माता रानी की 9 दिनों में बहुत खुश रहे होंगे। और माता रानी की 9 दिनों में हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और मैं बता रही हूँ भैया, मुझे तो सच में बहुत खुशी मिलती है। माता रानी के दिनों में बड़ा व्यस्त रहती हूँ, ये करना है माता रानी के लिए, वो करना है, ये समझना है, इसको माता रानी की ऐसे पूजा करनी है, माता रानी का मंत्र कौन सा करना है, माता रानी की कथा कब पढ़नी है, माता रानी की चालीसा कब पढ़नी है, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, मंदिर जाना, उनकी पूजा करना, फिर घर पे आके पूजा करना। मेरा तो पता ही नहीं चलता कि 9 दिन कब बीत जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा अष्टमी के दिन आपको महागौरी की आराधना पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। नवरात्रि के अष्टमी दिवस पर माता गौरी की आराधना की जाती है। माता गौरी का स्वरूप अत्यंत गौर है और यह हमेशा सुख प्रदान करने वाली है। यह शिव भक्ति प्रदान करने वाली देवी है। माता में अनंत ब्राह्मण की यह शक्ति, अनंत शिव शक्ति विराजमान है। इससे स्वरूप की पूजा से माता की अविरल और अखंड भक्ति की ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह स्वरूप ऐसा है कि माता के इस स्वरूप की उपासना करने से हम सभी वैराग्य से भी प्राप्ति होती है। इनका नाम जगत जननी है, महागौरी भी है। माता ब्राह्मणी की अनंत शक्ति स्वरूप देवी हैं। माता के अनेकों रूप हैं, क्या ही बताऊं मैं, कितने सारे रूप हैं। आपने खुद ही देखा होगा माता रानी किस तरीके से आप पर अपनी कृपा बनाए रखती है। माता गौरी की उपासना निश्चल व केवल माता पर ही संप्रीत भाव से करना चाहिए। इस दिन साधक को का मन केवल माता गौरी के स्वरूप का ही दर्शन प्राप्त होता है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या किया था, जिससे इनका तन अहंकार के समान काला हो गया। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तो इनका रंग अनंत गौरा हो गया और इनका नाम महागौरी हो गया। महागौरी पूजा से कुंवारी लड़कियों को मनचाह प्राप्ति वर प्राप्त होता है और फिर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर मन वांछित फल मिलता है। नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा को सामान कौन कौन सा लिया जाता है, कौन सी सामग्री ली जाती है, क्या क्या उसमें सामान इकट्ठा किया जाता है, माँ दुर्गा कल्याण करने वाली माना गया है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का व्रत हर साल चैत्र महीने की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि माँ गौरी की पूजा होती है। महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा करने से साधक के सारे काम बनने लगते हैं। माँ गौरी का स्वरूप ममतामयी है, वो सब पर कृपा बरसाती हैं। अष्टमी के दिन माता रानी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा करने से साधक को सारे कष्ट रोग मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अष्टमी के दिन किन किन उपायों को करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन माता रानी को लौंग लाल फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और साधक पर विशेष कृपा बनाए रखती हैं। अष्टमी के दिन अपने घर में मुख्य द्वार पर माता रानी के चरण पादुका बनाएं। माता के चरण घर की ओर आता हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी घर में आगमन होता है और वो अपने भक्तों के भंडार को भरा रखती हैं हमेशा। महाअष्टमी के दिन माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। इस दिन आप सुहागिन महिलाओं को भी श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसके साथ धन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी में 9 घी के दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता रानी खुश होती हैं और साधक को धन धान्य से भरती हैं। अब कन्या भोजन कराना होता है तो कैसे कराएं। माता अष्टमी के दिन कन्या पूजन का खास महत्व है कि इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा दें। ऐसा करने से माता रानी साधक पर सारे कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं।
जय माता दी। माँ अष्टमी की पूजा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आओ आज हम आपको वो भी बताएंगे। चैत्र मास के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता रानी के 8वें स्वरूपों की महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि माँ गौरी की पूजा को समृद्ध होती है। इस माह के 8वें दिन स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी पूजा इस बार 16 अप्रैल को की जाएगी। नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान देवी 9 रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में नवरात्रियों की अष्टमी और नवमी पूजा को बहुत ही खास माना जाता है। अष्टमी के दिन माँ गौरी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन और हवन भी कराया जाता है। माता महागौरी की पूजा करने से साधक को शुभ फल प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी की पूजा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम आपको सामग्री बताएंगे। माँ गौरी की पूजा में माँ गौरी की मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। माँ गौरी की पूजा में लाल कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। माँ गौरी की पूजा में लाल चुनरी की ज़रूरत पड़ती है। माँ गौरी की पूजा में कपूर होना चाहिए। माँ गौरी की पूजा में रोली होनी चाहिए। माँ गौरी की पूजा में धूप होनी चाहिए। माँ गौरी की पूजा में घी होना चाहिए। माँ गौरी की पूजा में सिंदूर होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। माँ गौरी की पूजा में फूल फल होने चाहिए। माँ गौरी की पूजा में गंगा जल, नारियल, मिठाई होना चाहिए। माँ गौरी की पूजा में श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। अष्टमी के दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है और हल्दी की गांठ भी चढ़ाई जाती हैं और लौंग, सुपारी, पान के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं और पानी का लोटा होना चाहिए जल से भरा। अब आपको हवन सामग्री बताएंगे। अष्टमी के दिन हवन करने के लिए हवन कुंड सूख होना चाहिए। सूखी लकड़ी ले लो और आम का पत्ता ले लो, कपूर ले लो, घी ले लो, जौ, पान, सुपारी, लौंग, जायफल और नवग्रह की लकड़ी, सूखा नारियल, मोली, रोली, अक्षत, लोबान, तिल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हवन सामग्री में। अब हम अष्टमी के दिन हवन करते हैं या कराते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जय माता दी। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 2024 में अष्टमी पड़ किस दिन रही है। 16 अप्रैल की पड़ रही है या 17 अप्रैल को पड़ रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हुई थी और इसी के साथ ही वो इसका समापन इस बार 17 अप्रैल को होगा। ऐसे में नवरात्रियों के त्यौहार का बहुत महत्व है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे दिनों को तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है विधान से। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र और ख़ास माने गए हैं। नवरात्रि, अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही महत्व है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन माँ के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की अष्टमी व्रत कब रखा जाएगा। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का व्रत हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही रखा जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का व्रत 16 अप्रैल को ही रखा जाएगा। ऐसे में 16 अप्रैल को अष्टमी व्रत रखा जा सकता है, रख लेना। इस साल के चैत्र नवरात्रि 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन का विधान है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सुबह 11:55 से लेकर दोपहर के 12:47 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ होगा। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद माँ गौरी की पूजा करें। इस दिन माँ को फूल, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। इस दिन हवन करने का भी विधान है। इस दिन पूजा में माँ नारियल को भोग लगाएं। माता रानी की पूजा के बाद कन्या पूजन करें। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये दिन माँ गौरी की पूजा से संप्रीत होता है। अष्टमी की रात को ही माँ गौरी चंडमुंड का संहार किया था और देवताओं को राक्षसों के भय से मुक्ति
मुक्त किया था। इस कारण ये तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन कुलदेवी की पूजा करने से भी परंपरा है। इस दिन बहुत से लोग माँ को श्रृंगार समापन चुनरी अर्पित करते हैं। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के दिन अशोक अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माना जाता है कि ये साल के पर्व में 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन अशोक वृक्ष और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यताओं अनुसार अशोक वृक्ष भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस वृक्ष का पूजन करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं इस व्रत को करने के से व्यक्ति हमेशा अशोक मुक्त रहता है। यहाँ जानिए अशोक अष्टमी की पूजा विधि। अशोक पूजन का मुहूर्त कब है? अशोक अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ में अशोक के पत्तों से जरूर चढ़ाएं। इस दिन शिवजी की पूजा के बाद अशोक वृक्ष पर जल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर अशोक वृक्ष की जड़ में डालें। फिर सूत और लाल धागे को 7 बार अशोक वृक्ष से लपेटें। इसके बाद अशोक वृक्ष की परिक्रमा करें। फिर कुमकुम और अक्षत पेड़ पर लगाएं। साथ में पेड़ के समीप घी का चौमुखी दीपक भी जरूर जलाएं। फिर वृक्ष की धूप में आरती उतारें। शाम संभव हो तो पेड़ के समक्ष बैठकर रामायण के एक अध्याय का पाठ भी करें। इसके बाद अशोक वृक्ष पर थोड़ा सा मिष्ठान भी अर्पित करें। कहते हैं कि इस दिन पानी में अशोक के पत्ते डालकर पीने से शरीर के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। इस तरह अशोक अष्टमी का व्रत पूजन करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रों में जौ बोने का क्या विधान है। नवरात्रों में जौ बोने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। नवरात्रों के पहले दिन जौ बोया जाता है और नवमी के दिन इसे काटा जाता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान पूरे माता रानी अलग अलग विधानों से उपासना की जाती है। माता रानी के नवरात्रि शक्ति में स्वरूपों का भगवती विधित पूजा अर्चना के बाद कलश की स्थापना की जाती है। के समय कलश में चारों ओर जौ बोने की परंपरा है। जौ बोने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। जौ नवरात्रियों के पहले दिन बोया जाता है और इसके नवरात्रि के समापन के दिन इनसे काटे जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जौ के रंग से लोगों के भविष्य का पता चलता है। इनके रंग से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं रंगों से कैसे पहचान सकते हैं। यदि नवरात्रि के 1-2 दिन बाद जौ उगने लगे और खूब हरा हो तो यह शुभ माना जाता है। यह सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ा है। साथ ही घर में सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यदि जौ सफ़ेद या हरा है तो यह भी शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माता रानी आपकी पूजा से प्रसन्न हुई हैं। यदि आपके घर में पीले रंग का जौ उगता है तो आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। जौ का बड़ा होना भी शुभ माना जाता है। जौ के बड़ा होने से घर में धन वैभव आने वाला है। यदि आप जौ में भरपूर मात्रा में पानी दे रहे हैं फिर आपको जौ अच्छे से नहीं हो रहा तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। काले जौ उगना भी प्रतिकूल माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि जौ सूखा और पीला है तो जीवन में अनेक परेशानियां आएंगी। इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ की आराधना करें। अगर आपके जौ का रंग आधा हरा है और आधा सफ़ेद है या फिर जौ पहले हरा और फिर सफ़ेद है तो माना जाता है कि इसका मतलब कि साल की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन फिर आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले फसल जौ की खेती की गई थी। इस कारण नवरात्रि में पहले दिन जौ को बोया जाता है। देवी देवताओं की पूजा में जौ को अर्पित करना शुभ माना जाता है।
अष्टमी के दिन आप उपाय करें। अष्टमी के दिन चुपचाप से शाम को 6 बजे के बाद एक मुट्ठी जौ और लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अलमारी में कबर्ड में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में माता रानी की सालों कृपा बनी रहेगी। जय माता दी।